दोस्तों, आप जो मेरे पीछे ये बहुत बड़ा सेट देख रहे हैं, ये सेट से इस सेट की खूबसूरती से ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये किसी माइथोलॉजी सीरियल का सेट है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र से थोड़ा आगे उमर गांव है जो कि गुजरात के बॉर्डर पर पड़ता है। वहाँ एक बहुत बड़ा भव्य सेट लगा है। ये सेट लगा है सोनी टेलीविज़न के शो श्रीमद् रामायण का। दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीमद् रामायण 1 जनवरी 2024 में शुरू हो रहा है और ये सोनी टेलीविज़न पे रात 9 बजे आएगा। इस शो की अगर बात करें तो इस शो को लेकर अभी से ही लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। उत्साह हो भी क्यों ना, क्योंकि जनवरी के महीने में ही तो हमारे अयोध्या में भी जो राम मंदिर बना है उसका भी उद्घाटन होने वाला है। तो ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि अयोध्या में जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा और जब टीवी पे रामायण एक बार फिर से हम देखेंगे तो दर्शकों में श्री राम भगवान के लिए जो प्यार है वो और ज़्यादा उमड़ेगा। सिर्फ राम भगवान के लिए ही नहीं, यहाँ आप सीता माता के दर्शन कर पाएंगे और तो और हनुमान, बजरंगबली और लक्ष्मण जी की भी बहुत खूबसूरत प्रतिमा अयोध्या में बनाई गई है, जिसकी झलक हमें जनवरी 2024 में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं सीरियल की। तो सीरियल में भी बहुत ही खूबसूरती से जिस तरह से इस सेट को बनाया गया है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं इस खूबसूरत सेट को, ये बहुत एकड़ ज़मीन पे बनाया गया है। इसमें इन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है जो कि राम दरबार बनाया गया है और दूसरा जो हिस्सा है वहाँ लंका, रावण की लंका बनाई है। अशोक वाटिका भी बनाई है और बहुत खूबसूरत सरयू नदी और साथ में बहुत खूबसूरत अयोध्या और साथ में मिथिला भी बनाई गई है। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से निकाशी की गई है, इन सारी जितने भी यहाँ पे हम भव्य महल की खूबसूरती की बात करें या उस पर किए गए काम की बात करें तो बहुत ध्यान रखा गया है कि अगर अयोध्या जब उस दौर में थी, सतयुग में जब थी, तो ऐसी ही दिखती होगी। इसका पूरा का पूरा फील यहाँ आ रहा है, जिसे अब हम बात करते हैं कि इस खूबसूरती को किसने बनाया है। तो ये जो आइडिया था अयोध्या को श्रीमद् रामायण के पूरे सेट को बनाने का, तो ये आइडिया है जाने माने निर्देशक और आर्ट डायरेक्टर उमंग कुमार का। ये वही उमंग कुमार हैं जिन्होंने मैरी कॉम जैसी बेहतरीन फिल्म बनाई। वैसे आपको बता दें कि उमंग कुमार ने ये पहली बार किसी मैथोलॉजी सीरियल के लिए सेट नहीं बनाया है। इससे पहले वो शिव शक्ति, महाभारत, राधा कृष्ण जैसे कई महाकाव्य के लिए सेट बना चुके हैं। ये भी बताना चाहेंगे कि इस मैथोलॉजी सीरियल के जो सेट हैं और इन शो को जो प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें जो बनाते हैं, उसका पूरा देख रेख करते हैं, वो करते हैं स्वास्तिक प्रोडक्शन हाउस, जिसके मालिक हैं सिद्धार्थ। और वो काफ़ी सालों से मैथोलॉजी सीरियल और पौराणिक जो कथाएं हैं उन्हें दिखाने पे बिलीव करते आए हैं। अब आपको बताते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की भूमिका किसने निभाई है। तो यहाँ आपको नज़र आएंगे प्रभु श्री राम के अवतार में सुजॉय रेयू की। अब बात करते हैं माता सीता की। तो प्राची बंसल यहाँ सीता के रूप में नज़र आने वाली हैं। अभिनेता बंसत भट्ट नज़र आएंगे लक्ष्मण जी के अवतार में। वहीं अगर हम रावण की बात करें तो रावण जिस किरदार की बात अगर मैं करूं और इस किरदार में अगर उन्होंने जिसको लिया है उसका नाम बताना चाहूँगी। उस अभिनेता का नाम है निकितन धीर। मुझे नहीं लगता कि रावण के अवतार में उन्हें इससे अच्छा कोई कलाकार मिल सकता था। वैसे दोस्तों, ये निकितन धीर वही हैं जो आपने महाभारत में युधिष्ठिर का किरदार जिन कलाकार ने निभाया था, पंकज धीर, ये उनके ही सुपुत्र हैं। तो पिता की तरह ये भी बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और आप इन्हें रावण के रूप में
इन्हें जब देखेंगे तो इनके इस किरदार को कभी भूल नहीं पाएंगे। अभिनेता निर्भय वाधवा हनुमान का किरदार निभा रहे हैं। इससे पहले भी कई बार ये हनुमान का किरदार निभा चुके हैं। वो खुद कहते हैं कि वो श्री हनुमान जी से इतना प्यार करते हैं कि जब भी उन्हें हनुमान बनने का मौका मिलता है वो उसे झट से हाँ बोल देते हैं। तो ये थे रामायण के पात्र। अगर हम बात करें शो की, तो शो में बहुत कुछ मिलेगा देखने के लिए। जैसे कि रामायण तो हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं, रामानंद सागर के दौर से रामायण देखते आ रहे हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि रामायण को किस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे जिस तरह से इन्होंने एक एक बारीक से बारीक चीज़ों पे ध्यान दिया है, फिर वो चाहे इनके भव्य सेट हों या यहाँ से हर छोटी सी छोटी, मतलब उस दौर पे अगर बर्तन किस तरह से रखे होते हैं उन बर्तनों का ख्याल रखा गया है, निकाशी का ध्यान रखा गया है, प्रकाश का ध्यान रखा गया है। इन्होंने एक नदी क्रिएट कर दी है जिसको सरयू नदी के को बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने यहाँ पे पूरा बनाया है। आपको बताना चाहेंगे कि जब भी हम कोई सीरियल देखते हैं उस सीरियल में बहुत मेहनत लगती है। सिर्फ आइडिया ही क्रिएट करने में और आइडिया को सोचने में ही इनको 4 से 5 महीने लगे, और इस पूरे सेट को बनाने में 8 महीने से ज़्यादा का वक्त लगा। कारीगर की बात करूँ तो कम से कम 800 से लेकर 1000 कारीगर इसमें जुड़े रहे। ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह के जब कार्यक्रम आते हैं, इस तरह के शो आते हैं, तो बहुत से लोगों को रोज़गार भी मिलता है। तो यहाँ जितने भी कारीगर हैं उन्हें बुलाया गया और यहाँ ये 8 महीने से कड़ी मेहनत करके इन्होंने ये भव्य बड़े बड़े महल और सेट तैयार किए हैं। इन्होंने बहुत ही बारीकी से हर चीज़ का ध्यान रखा है। ज्वेलरी की बात करूं, कलाकारों की जो ज्वेलरी है, आभूषण है, उस पर भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ध्यान दिया, और वो भी उन्होंने राजस्थान और कोलकाता के कारीगरों को बुलाकर उन पर काम किया है। तो हमें इंतज़ार है अब इस रामायण का, श्रीमद् रामायण का। इसका सेट तो बेहद खूबसूरत है ही। जिस तरह से प्राचीन काल में जिस तरह से कला दीवारों पर नज़र आती थी, इन्होंने वही हूबहू कला अपनाने की कोशिश की है, जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अब हमें इंतज़ार है शो का। तो 2024 की शुरुआत होते ही 1 तारीख से ही हम श्रीमद् रामायण को देख पाएंगे, और हम सबके लिए 2024 बहुत ही खास होने वाला है। जहां सोनी टेलीविज़न पे हम रात 9 बजे रामायण देखेंगे, वहीं जनवरी के महीने में अयोध्या में भी हम श्री राम भगवान के दर्शन देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप भी मेरे साथ श्री राम भगवान को याद करते हुए जय श्री राम ज़रूर कहिएगा। शुक्रिया दोस्तों, हमारे साथ और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहें, और एक बार फिर से जय श्री राम।